सिर्फ जहेज़ की बात ही नहीं है। वो ये कहते हैं भाई जहेज़ में आपने कम चीज़ें लेकर आनी है, ये वाली चीज़ें ले आइएगा। इसका मतलब है आपने वो नहीं लेकर आना जो आप चाहते हैं, आप वो लेकर आए जो हम चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी देना है आपने अपनी बेटी को देना है, देना तो जहेज ही है, फिर मांग तो वो जहेज ही रहे हैं। जो नहीं देते वो उनकी बच्चियां या तो बैठी हुई हैं या सुन रही होती हैं ताने। घर बस भी जाता है तो वो फिर उजड़ जाता है। ताने ही मारते रहते हैं कि जहेज नहीं लेके आई। अपनी बेटी को लोग समझते हैं, किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते। ज़ेबा है जिस कदर हो मजम्मत जहेज की, आई कहाँ से मुल्क में लानत जहेज की। नाज़रीन, जहेज एक लानत है मगर इसको लेने से कोई इनकार नहीं करता। हमारे मुआशरे में ये लानत कैंसर की तरह फैलती नजर आ रही है, जिसकी वजह से लाखों बहनें और बेटियां अपने घरों में बैठी हैं और इस लानत को बर्दाश्त करते करते बाप कर्जई होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, ये ना आजकल ट्रेडिशंस बन चुकी हुई हैं। लोग कहते ज़रूर है कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, हम नहीं लेना चाहते, जो कुछ भी है जिसने बेटी दे दी उसने क्या कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक भी चीज़ उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ना हो तो वो साथ ही आपसे जो है ना फरमाइश करना शुरू कर देते हैं, आपको बताना शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स को फेस करना पड़ता है वो टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी मेरी भी शादी होने वाली है, तो मैं ये बताऊं कि सिर्फ जहेज़ की बात ही नहीं है। वो ये कहते हैं भाई जहेज़ में आपने कम चीज़ें लेकर आनी है, ये वाली चीज़ें ले आइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कैश रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास गोल्ड रख लें। और एक तरफ से आप कहते हैं कुछ ना लेकर आएँ और दूसरी तरफ आप साथ में लिस्ट बता रहे होते हैं और हिडनली आप उनको मतलब गाइड कर रहे होते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये नहीं है कि ना लेकर आएँ, इसका मतलब है आपने वो नहीं लेकर आना जो आप चाहते हैं, आप वो लेकर आएँ जो हम चाह रहे हैं। वॉशिंग मशीन पर आ जाते हैं कि वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक ले ले, वो तो पड़ी हुई है। हाँ, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आजकल वो दौर है और ये कहेंगे फिर बच्ची को धोने नहीं आते हैं, तो वो बेटा आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मतलब वो कहा जाता है कि नहीं लेकर आना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि वो ये नहीं कहते कि जहेज दें, वो ये कहते हैं कि जो भी देना है आपने अपनी बेटी को देना है, देना तो जहेज ही है। फिर इन अदर वर्ड्स उनकी डिमांड तो जहेज की है ना। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल ना दें, वो कहते हैं जो भी देंगे अपनी बेटी को देना है। अच्छा, वो उनकी बेटी नहीं है क्या? वो उनके नहीं, वो उनकी बेटी हो तो कोई वो ऐसे कहेंगे? फिर तो वो भी कहेंगे ना कि ना दे, ना में और अपनी बेटी को देने में बात तो सेम है, मांग तो वो जहेज ही रहे हैं। तो मना भी कर दिया। तो हमारे माशरे में इस तरह का है कि माँ कहती है नहीं ताने मिलने से अच्छा हम अपना कुछ बेच के बना दें। डेफिनेटली, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं। इसमें कसूरवार कौन है, लड़की वाले लड़के वाले? ज़्यादा लड़के वाले। लड़की वाले तो मजबूर लड़की वाले तो मजबूर है, उन्होंने तो देना ही देना। फिर जब डिमांड होगी तो क्या वो नहीं देंगे? एजुकेशन पे जितना इन्वेस्ट कर देते हैं ना, उससे ज़्यादा वो जहेज दे देते होते हैं, जबकि जो नहीं देना चाहिए। वो इतने पैसे अगर बेटी पे लगा के उसको कोई एयर होस्ट बना दे तो उस टाइम को कोई जहाज चलाने वाला उसको फ्री मिलता है। बिल्कुल, मेरी बेटी ने कहा था मम्मा मुझे जहेज नहीं दो, मुझे आप उम्रा पैकेज करवा दो। तो लेकिन अब जाहिर है दुनिया दिखावा भी तो करना पड़ता है ना। आपको क्या लगता है कि जहेज जो है कैसे खत्म होगा? क्योंकि हम लोग तो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते उनके ऊपर बोझ बन जाता है हमारे देने के बजाय। बिल्कुल बोझ बन जाता है। वो वही हैं जो नहीं देते, वो उनकी बच्चियां या तो बैठी हुई हैं या सुन रही होती हैं ताने। घर बस भी जाता है तो वो फिर उजड़ जाता है। नहीं, चूँकि आप एक सास हैं, क्या पैगाम देंगी उन सासों को जो कि जहेज मांगती हैं या जहेज पे नजर रखी थी, क्या लेके आ रही, क्या छोड़ के जा रही? अपनी बेटियों का सोचें। वो घर में रखते ही नहीं, ताने ही मारते रहते हैं कि जहेज नहीं लेके आई। ताने मार मार। हाँ, ताने मार मार के वो लड़की पर ऐसे मर जाती हैं, कहीं आग लगा लेती हैं। ये नहीं सोचा कि मैं इस लानत को खत्म करती हूँ, जो देखा जाएगा। अब तो सोच रहे हैं ना कि अब नहीं करना चाहिए ऐसे। बहू का कहा था कि बेटी मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से बेटियों को जहेज की, तुम ना लेके आना। बिल्कुल, मैंने कहा पूछ लें, कहा कि नहीं लेके आना। दो बहू का बिल्कुल नहीं लिया, कुछ बेड ड्रेस कुछ भी नहीं। ये सामने साथ खड़ी है। कहाँ से मिलती हैं ऐसी सासें? ये इसके तो सारा कुछ आया, इससे बड़ी उसका भी कुछ नहीं और छोटी है उसका भी कुछ, सबसे छोटी है। आपकी सास ने हमसे बात की और वो कह रही थी कि मैंने अपनी नुआ से जहेज नहीं लिया, जो ले आई है चलो वो ले, लेकिन दो से मैंने बिल्कुल नहीं लिया। हाँ जी, मैं जो है स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो सारी ज़िंदगी डर डर के जहेज़ इकट्ठा करते हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं, इतना इक्विप्ड करें कि वो अपने कदमों पे खुद खड़ी हों और वो अपने लिए जो भी करना चाहें, कल को जब उन पे कोई उंगली उठाई जाए तो वो उनको आगे से जो है वो जवाब दे सके। ठीक है, जितने पैसे हम बेटियों के जहेज़ जमा करने पे लगाते हैं, मुझे ये लगता है पर्सनली हमारे माशरे में तब्दीली की ज़रूरत है। हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं। अगर आपके पास जहेज़ बहुत ज़्यादा और आपके पास अनपढ़ बहू है
तो आपकी आने वाली नस्ल जो है वो किसी काम की नहीं है, वो उसको पढ़ा नहीं सकती, वो उसको अच्छे तरीके से इक्विप नहीं घर को मैनेज नहीं कर सकती इस महंगाई के दौर में कि कहाँ से बचत करनी, कहाँ पे पैसा लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आजकल अगर जहेज़ ना दो तो ताने सुनने पड़ते हैं, बाद में शादियां नहीं होती, अच्छे रिश्ते नहीं आते, ये सारे प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। इवन कि अगर जहेज़ ना दो तो छोटी छोटी बातों पर ताना देते हैं, अगर कोई चीज़ टूट जाए गिर जाए तो वो कहते हैं तो अपने घर से नहीं लेकर आई। अच्छा ये बताओ, इस जहेज जैसी लानत से किससे बचा जा सकता है? जहेज जैसी लानत से इस तरह बचा जा सकता है कि लोगों को जहेज लाने से पहले ये सोचना चाहिए कि कल को उनकी भी बेटी है तो उन्हें भी बयान है। अगर कोई उनके साथ उनके जहेज मांगे और ऐसे ही सलूक करे जैसे वो किसी और की बेटे के साथ कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कैसा लगेगा। अगर कोई बंदा लेना जानता है ना तो उसको ये भी एहसास होना चाहिए कि आपके घर भी अगर कोई माँ बहन है, बेटी है, तो फिर उसके साथ देना भी पड़ेगा। ये है कि आप अगर किसी से ले रहे हो, अगर बाद में वही आपको डिमांड करेगा तो फिर आप उसको बातें करोगे, फिर कल को वो बुरा हो जाएगा। क्योंकि आप ये नहीं देखते कि आप मांगते खुले मुंह के साथ हैं, ये नहीं देखते अगर किसी को देनी पड़ जाए तो फिर आप खुद की कोशिश होती है कि वहाँ पर दे जहाँ पर पैसा भी हो, सुकून भी हो और जहेज भी ना देना पड़े। जो सबसे अजीज रिश्तेदार है वो मेरी नज़र में पैसा ही है। अगर पैसा है ना तो फिर हर बंदे की इज्जत है, अगर पैसा नहीं है तो भाई बहन तक, माँ बाप तक नहीं। तो लोग कहते हैं ना माँ बाप भी इज्जत करते हैं, माँ बाप भी नहीं इज्जत करेंगे। अगर उन्हें पता ना कि बेटा कमा के दे रहा है फिर ठीक है, उसकी इज्जत है। अगर पता बेटा नकम्मा है, नकारा है, कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी घर में भी नहीं इज्जत है। अगर किसी की भी बेटी की शादी है या कहीं पर भी आप किसी की बेटी के इवेंट पे जाते हैं तो बराए मेहरबानी उसके खाने को मत कोसा करें। बड़े लोग होते हैं जो घर से आते ही बातें करने के लिए, क्योंकि आप उनके खाने को बातें नहीं कर रहे होते, आप उस बेटी के बाप की पूरी उम्र की ज़िंदगी की कमाई को बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी है या एक इंसान है जिसने अपने घर की सारी दौलत आपको उठा के दे दी है, एक बेटी दे दी है, अपनी रहमत दे दी है आपको, तो फिर पीछे रह क्या देने वाले। तो फिर जो जहेज रह जाता नहीं वो सारी बात है, वो अपनी अपनी सोच की बात होती है, मेंटालिटी की बात होती है कि किसी का कितना मेंटालिटी लेवल है। अपनी बेटी को लोग समझते हैं, किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते। असल बात तो ये है ना, अगर ये सोचेंगे कि यार देखें कि अगर किसी की बेटी है, किसी से हम जहेज ले रहे हैं, कल को हमने अपनी बेटी की भी शादी करनी है, इसने भी किसी के घर जाना है। इस लानत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? एक तो महंगाई इतनी, ऑलरेडी बाप जो है बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों को एक चार दीवारी में रख के बैठा रहा है, और उसके बाद ये जहेज आदत है जिसकी वजह से जो बेटियों की शादी नहीं होती। इस लानत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखें कि एक बाप है वो सारी ज़िंदगी कमाई करता है, एक एक रुपया जोड़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो हकीकत में जमा पूंजी वही होती है जो बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर का यही कहना है कि जहेज एक ऐसी लानत है जिसे छुटकारा पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ख़वातीन का ये कहना था कि हम अपनी बेटियों को जहेज देने की ये भी वजह होती है कि कल को सास के जो ताने हैं उसको सामना ना करना पड़े, जबकि मर्द हज़रात का ये कहना था कि जहेज की लानत की वजह से ना सिर्फ ख़वातीन की शादी नहीं हो रही बल्कि मर्दों की भी शादी नहीं हो रही। और इसके साथ साथ उनको ये भी कहना था कि जहेज जैसी लानत से बचना बिल्कुल नामुमकिन है। इसी के साथ अपनी हौसला मिनको दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।